Nexen Visa Consultant. UK Study Visa. Apply now. Get 2-year work permit after complete your course. No consolation charges. No application fees. Address: Ram Gopal Estate, Vishan Saruk Colony, Panipat. Contact number 90942 00484. Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icons. Never miss any new updates. अगर आप YouTube पर हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Facebook पर हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए वॉइस ऑफ पानीपत पेज फॉलो करें, शेयर और लाइक करें और साथ ही वॉइस ऑफ पानीपत ग्रुप भी ज्वाइन करें। पानीपत आज बदनाम हो रहा है। कारण यह है कि तीसरे नंबर पर पोल्यूशन के मामले में पानीपत का नंबर आया है। उद्योग धंधे खतरे में है। पहले से मंदी की मार उद्योगों पर पड़ी थी, लेकिन तीसरे नंबर पर आने के बाद आज सारे उद्योगपति इकट्ठे हुए हैं। इन उद्योगपतियों से बातचीत करेंगे। ये जो मामला सामने आया है तीसरे नंबर पर पोल्यूशन के मामले में, क्या मानते हैं, कहाँ गलती रहेगी, वाकई ऐसा कुछ हुआ था क्या नहीं? ये बड़ी भारी चिंता का विषय है। इसमें जो पोल्यूशन मानक यंत्र लगा हुआ है टोल टैक्स के पास लगा हुआ है, वहाँ पर जाम की स्थिति बनी रहती है। वो इसका मुख्य कारण हो सकता है। तो हम सरकार से गुहार करते हैं कि भाई 5 दिशाओं में 5 जगह पर ये यंत्र लगे तो उसका एवरेज पोल्यूशन का पैमाना आना चाहिए। तो जिससे हमें पता लगा कि किस एरिया में ज़्यादा है तो कम से कम उधर हम स्टडी तो कर सकेंगे ना कि भाई यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ कैसे रोकथाम हो। दूसरा, ये जो कंडम व्हीकल दिल्ली से डीजल के पुराने आ गए हैं, खास तौर पर इसमें जो ऑटो वगैरह हैं वो 10,000 से ज़्यादा की तादाद में पानीपत में आ गए हैं। उनसे बड़ा पोल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है, तो उन पे भी कंट्रोल लगाने की करने की सरकार को बंद किए जाए। दिल्ली सरकार ने सख्ती की, वहाँ के जो व्हीकल हैं पुराने उनको बंद कर दिया, लेकिन वो बैन होकर हरियाणा में आ गए। जी आप क्या मानते हैं जी, ये जो तीसरे नंबर पर आया है, कहीं ना कहीं जैसे बता रहे कि टोल टैक्स पर वो लग गया, 5 जगह लगना चाहिए था, लेकिन आप क्यों आज इकट्ठा हुए हैं इस मामले को लेकर? भाई पहले तो पानीपत 11 नंबर पे आया था, थोड़ा सा असर तो हुआ था, दिल में दुख तो हो रहा था, पर जब पानीपत 1 नंबर पे आ गया तो ये तो सोचने का विषय हो गया भाई सारे हिंदुस्तान में हम ही बचे हैं और हम अपनी तरफ से इंडस्ट्रीज हर चीज को कंट्रोल में रख के चल रही है। ये नहीं कि किसी जगह कोई भी पोल्यूशन फैला रहा है। मॉनिटरिंग डिवाइस लगे हुए हैं सारी चिमनियों पे, हर जगह सारा काम हो रहा है। तो जो इंडस्ट्री है वो तो पूरा ध्यान देती रही। अब क्या पर्टिकुलर, पहले कभी ऐसा होता नहीं था। नॉर्मली इस बार क्या हुआ, छुट्टियां ज्यादा होगी, लगातार ही 4 दिन सारी इंडस्ट्री बंद होगी। जब 4 दिन सारी इंडस्ट्री बंद हुई, हर इंडस्ट्री बंद है, कोई बॉयलर नहीं चल रहा, कोई स्पिनिंग यूनिट नहीं चल रहा, कोई एक्टिविटी नहीं है। और जो पोल्यूशन का लेवल है वो 3rd लेवल पे आ गया, 400 क्रॉस कर गया। तो ये तो फिर सोचने की बात होगी। पर इंडस्ट्री का, इसका मतलब इंडस्ट्री का तो कोई इसमें रोल ही नहीं था। कारण तो कोई और दूसरे हैं। दूसरे कारण में अगर जाएंगे तो दूसरा सबसे बड़ा कारण दिखाई देता है। जो पानीपत में बड़ी इंडस्ट्री है, 3 पानीपत में सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, एक तो रिफाइनरी है, एक थर्मल है और एक NFL है। इनकी भी चेकिंग होनी चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ा पोल्यूशन जो व्हीकल से फैल रहा है। और व्हीकल में सबसे जो इंडिया में सबसे जो वर्स्ट काम हो रहा है, जो पोल्यूशन की PUC होती है, जो पोल्यूशन कंट्रोल चेक करते हैं, कितनी भी लैब है, सारी सॉफ्टवेयर अपडेटेड है, कोई चेक नहीं करता, सिर्फ पैसे लेता और उसको दे देता। एक भी पानीपत की लैब आप चेक करके बता दो जो ये कंट्रोल जो चेक करती हो भी एक्चुअल में ये व्हीकल पोल्यूशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस तरफ सरकार सबसे पहले ध्यान इस बात पे दे कि जो पोल्यूशन कंट्रोल चेक हो रहे हैं दैट मस्ट बी क्वालिटी, उसके अंदर बिल्कुल एग्जैक्ट चेक होना चाहिए भी कितना उसके अंदर पोल्यूशन लेवल का। क्या मानते सरकार इस ओर जाना क्यों नहीं चाह रही? क्योंकि देश में सबसे नंबर 1 पर उद्योगों के मामले में पानीपत का नाम आता था, आज पोल्यूशन के मामले में आ गया। सरकार कहाँ है? सबसे पहली बात तो यही है, अभी तक एक्चुअली इंडस्ट्रियलिस्ट भी इस बात के लिए श्योर नहीं था कि भी हमारी इंडस्ट्री से पोल्यूशन हो कितना रहा है। आज जब 4 दिन से बिल्कुल कंप्लीट 100% इंडस्ट्री बंद है, उसके बावजूद भी जो ये पोल्यूशन का लेवल बढ़ा है, तब जाकर के हमारे माइंड में स्ट्राइक करती है बात भी इस पोल्यूशन का जो कारण है वो खाली इंडस्ट्री नहीं है, इसके कारण और हैं, उनका सरकार पता लगाए। और मुझे पूरा विश्वास है सरकार इस ओर ध्यान भी देगी और सर्वे कराकर इस बात का जरूर पता लगाए कि भी पोल्यूशन आ कहाँ से रहा है इतना।
बगैर इंडस्ट्री चले भी इतना पोल्यूशन है, तो इंडस्ट्री चलने के बाद तो कुछ ना कुछ बड़ी। लेकिन सर्वे की बात जो अब सामने आ रही है, मामला तो ये कई दिनों से बिगड़ रहा है, 4 दिन जैसे इंडस्ट्री भी बंद होगी, तो सरकार से किस तरह की मांग है? नहीं, ये तो एक चिंता का विषय है ना जी। अभी तक तो जो सारा ठीक रहा, इंडस्ट्री के ऊपर फोड़ दिया जाता था कि इंडस्ट्री की वजह से पोल्यूशन है। आज कम से कम ये स्पष्ट हो गया कि इंडस्ट्री की वजह से पोल्यूशन नहीं है, क्योंकि पिछले 4 दिन से इंडस्ट्री बंद है। आप भी जानते हैं 4 दिन से इंडस्ट्री बंद है, तो और पोल्यूशन बढ़ गया। तो इंडस्ट्री अकेला कारण नहीं। एक चीज और बताइए, आपने टोल लगाए, टोल पे चार्ज ले रहे हो, वहां जाम से मुक्ति की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार उस तरफ क्यों नहीं ध्यान देती? और वहीं पे आपने वो लगा दिया, पैरामीटर लगा दिए, तो वहां जो खड़ी गाड़ी में हमेशा चलती हुई गाड़ी से ज्यादा पोल्यूशन होता है, तो वहां तो पोल्यूशन अपने आप ज्यादा होगा। इतने सारे पॉइंट हैं, इतनी सारी गाड़ियां, 20-20 गाड़ियां एक लेन में हो जाती हैं, तो पोल्यूशन तो बढ़ गया। वहां से पैरामीटर लग रहा है। आप एक इंडस्ट्री जोन में लगाएं, एक शहर के 4 कोनों में, 5 कोनों में लगाएं, आपको पता चल जाएगा कहां कितना आ रहा है। तो ये कारण अलग हैं जी, और उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये दूसरा मैंने बोला है कि ये जो जितना भी वहां से रिजेक्टेड ऑटोमोबाइल है, कंप्लीटली एनसीआर, पूरे एनसीआर से बाहर होना चाहिए। आपका पोल्यूशन स्तर अपने आप सुधर जाएगा। वो कोई उस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। फिर वो कहते हैं जी रोजी रोटी का ख्याल है, तो इंडस्ट्री भी तो रोजी रोटी दे रही है। इंडस्ट्री कुछ और दे रही है क्या? लाखों लोगों को रोजी रोटी दे रही है। वो चंद लोगों के लिए आप इतने चिंतित रहते हैं, वहां रोजी रोटी का सवाल है जी। तो मैं कहता हूं वो जो ऑटोमोबाइल जो है, जो वहां से रिजेक्ट होके आया है, वो पूरा का पूरा एनसीआर क्षेत्र से बाहर होना चाहिए। आपको, हमारे को, हमारे बच्चों को बहुत सुविधाजनक रहेगा। सांस लेने में हमें आसानी रहेगी, हम अच्छी सांस ले सकेंगे। सबसे बड़े कारण वो हैं। शहर से, टोल से, जाम से मुक्त दिलवाइए, ये प्रशासन से अपील है। कितना सहमत है इनके पास? मैं इनसे 100% सहमत हूँ जी। सरकार ने 15 अक्टूबर से लेके 15 मार्च तक जनरेटर बंद किए थे कि कोई भी इंडस्ट्री जनरेटर ना चलाए, कोई भी हाउसिंग सोसाइटी जनरेटर ना चलाए। जनरेटर बंद कर दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। 4 दिन से पिछले इंडस्ट्री बंद है, दिवाली की छुट्टियों की वजह से। इंडस्ट्री बंद होने के बावजूद भी पोल्यूशन का स्तर जिस स्तर पे पहुंच गया, ये काबिल चिंताजनक है बिल्कुल। तीसरी बात ये है कि जो टोल के बारे में भाई साहब ने बात बताई है अभी, ये बात बिल्कुल सही है। 5 स्टेट के व्हीकल यहाँ से निकलते हैं और इंडेक्स मॉनिटरिंग सिस्टम इन्होंने यहीं पे लगा दिया। 5-4 जगह लगाए, एवरेज में देखें क्या बात है। मौसम का भी कुछ ना कुछ कारण है। ये कंडम व्हीकल जो आए हुए हैं, ये भी कुछ ना कुछ कारण है। सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री को निशाने पे ना लिया जाए। अगला स्टेप क्या है आपका, क्योंकि ये तो मामला सामने आएगा। समस्याएं तो सबने बता दी और सब कुछ न कुछ उसका निदान भी बता रहे हैं। मैं तो एक कंक्लूडेड बात करूंगा, ईपीसीबी और एनजीटी रोज कोई ना कोई तुगलकी फरमान जारी कर देते हैं एनसीआर के लिए। जनरेटर बंद कर दो जी, स्टेट गवर्नमेंट कहती है बिजली नहीं दे पाएंगे तो इंडस्ट्री कहाँ जाए। कभी कहती है जी आप मतलब इंडस्ट्री को बंद कर दो। तो लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, जो ईपीसीबी और एनजीटी जो फरमान पूरे एनसीआर के लिए जारी करती है, तो गाइडलाइंस भी तो पूरी एक ही बनाई ना। मान लो दिल्ली में तो आपको खाली सीएनजी व्हीकल चल सकते हैं और एनसीआर रीजन में आप कोई भी व्हीकल चलाओ, कंडम व्हीकल जो वहां से आ गए, तो वो नॉर्म्स भी पूरे एनसीआर के लिए एक ही होने चाहिए। अगर आप दंडात्मक कार्रवाई पूरे एनसीआर रीजन में एक ही उससे कर रहे हो, एक ही उद्देश्य से, तो उसके जो प्रावधान है जो सुधार के, वो भी सब पे एक ही समान लागू होने चाहिए। मेरी तो यही एक डिमांड है जी। बस बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप। मतलब ओवरऑल सरकार को निशाना बनाया जा रहा है, इंडस्ट्री को, और सरकार का ध्यान नहीं है, बंद करने पर तुली हुई है। लेकिन जैसा कि बता रहे हैं कि दिल्ली के कुछ नॉर्म्स हो रहे हैं, हरियाणा के कुछ। हमारा तो सिर्फ जो आज का ऑब्जेक्टिव है, जब भी पर्यावरण का स्तर किसी भी शहर में बढ़ता है तो उसकी गाज हमेशा इंडस्ट्रीज पे गिरती है। और सरकार का, पर्यावरण विभाग का और एक आम जन का भी एक ऐसा भ्रम पैदा करने की कोशिश की जाती है कि पर्यावरण के लिए सिर्फ जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वही जिम्मेदार हैं, वो मानक पूरे नहीं करते हैं, जिसकी वजह से पर्यावरण बिगड़ता है, लोगों की सेहत खराब होती है। आज 4 दिन से इंडस्ट्री बंद है। सरकार के पास डाटा है, हमारे पास, हमारी फैक्ट्रियों के पास सब रिकॉर्ड है, बिजली के मीटर हैं, सब चेक हो सकते हैं। दिवाली है, छुट्टियां हैं, उसके बावजूद जो पर्यावरण का स्तर बिगड़ा, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? एटलीस्ट जो उन्होंने कारखाने नहीं चलाए वो तो जिम्मेदार नहीं है। हमारा सिर्फ कहना इतना है कि हम खुद इसके लिए बड़ा चिंतित हैं कि पहले हम 11वें नंबर पे थे, आज हम 3रे नंबर पे आ गए। ये हमारे लिए शर्म की बात है, कोई सम्मान का विषय नहीं है। हम लोग इसी शहर में पैदा हुए, हमारे बच्चे इसी शहर में रहते हैं, आने वाले स्वास्थ्य पे दुष्प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है। हमारा सिर्फ इतना मानना है कि सरकार इसके लिए जल्द से जल्द निदान करे,
जो भी प्रिवेंटिव पैरामीटर्स हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल की वजह से हैं, चाहे ये टोल टैक्स की वजह से हैं या ट्रैफिक जाम की वजह से हैं, इसका फौरन सरकार कोई स्थायी समाधान निकालें। ये ना हो कि आज हम लोग इकट्ठे हुए, कल को फिर सरकार एक तुगलकी फरमान इंडस्ट्री पे ही लागू कर दे और गैर जरूरी जो हमारे उद्योग है उन पे कार्रवाई शुरू कर दे कि नहीं यही जिम्मेदार है। क्या कहना चाहेंगे जी? हमारा तो सरकार से एक ही अनुरोध है कि यहाँ सारे इंडस्ट्रीज इकट्ठे हुए हैं, आपने सारे इंडस्ट्रीज को सुना, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज इंडस्ट्रियाँ बंद हैं, फिर भी इतना पोल्यूशन है कि हम सांस नहीं ले सकते। पानीपत शहर के जितने इंडस्ट्री हैं वो जीना चाहते हैं या मरना चाहते हैं, हम जीना चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार इसके तरीके से इस पर कंट्रोल करे और पर्यावरण से हमें सब लोगों को बचाए। थैंक यू वेरी मच। सरकार के लिए चिंता का विषय है, उद्योगपतियों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि पानीपत का नाम तीसरे नंबर पर आया है पोल्यूशन में। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि दिल्ली से जो कंडम व्हीकल हैं वो एनसीआर में आ रहे हैं, उस और ध्यान नहीं दिया जा रहा सरकार का। बड़ा चिंता का विषय, इसलिए आज उद्योगपति सारे इकट्ठे हुए हैं और एक सुर में उन्होंने सरकार के ऊपर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप बंजाल के साथ बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स नियर इंडियन बैंक जीटी रोड पानीपत। ASM आरओ लगाओ, पीलिया टाइफाइड जैसी बीमारियों को दूर भगाओ। डेकिन AC पर फ्री गिफ्ट, 10% कैशबैक, 0% फाइनेंस एक्सचेंज ऑफर, हर प्रकार के मोबाइल फोन 0% फाइनेंस पर उपलब्ध।